हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा। आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज की हम क्लास में बात करेंगे संविधान की। मैं आपके लिए संविधान की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं। तो आज संविधान की क्लास 1 है। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी की PDF बनाकर आपको पढ़ाया जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ वो 1946 में हुआ। ठीक है, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, इसको याद कर लीजिए। साथ में एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, साथ ही साथ आप इसको उतार भी लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों, आपको तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। तो दोस्तों, ये 3 सदस्य इनके साथ आए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, वो थी 389, 389 सदस्यों की संख्या थी जब संविधान का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों, आपको बता दूं, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी तो दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की द्वितीय बैठक कब हुई? तो दोस्तों, इसकी द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 7वां नंबर, संविधान सभा का द्वितीय स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये अस्थायी थे और ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। जो द्वितीय चुने गए स्थायी अध्यक्ष वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप सभी इनको जानते होंगे, ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। दोस्तों, संविधान की कुछ समितियां थी, तो 6 समितियां थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संचालन समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, इसमें संघीय है, एक संघ शक्ति। तो संघीय और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के जवाहरलाल नेहरू थे। इनको आप इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, शुरू में जैसे संघ है और यहाँ पे भी संघ है, तो इन दोनों को इस तरह से याद करना। जहाँ शुरू में संघ आएगा वो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो तीसरे नंबर पर आए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आता है अगला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आगे आपको बताई दिया संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने शॉर्ट में सरदार पटेल लिख दिया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों वो थी 33 संख्या थी शुरू में अनुसूचित जनजाति की, और उस महिलाओं की संख्या जो स्टार्टिंग में थी वो 15 थी। 9वां नंबर, संविधान ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो दोस्तों, संविधान सभा ने अपना जो कार्य शुरू किया वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ किया। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आपको बता दूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको ऊपर बता दिया मैंने। और इसकी जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 1945 में भारत आया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान के कितने वाचन हुए, वह कब कब हुए? तो दोस्तों संविधान सभा में 3 वाचन हुए, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, सेकंड 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, थर्ड 26 नवंबर 1979 से 26 जनवरी, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, मैं इसको कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा इसका एग्जैक्ट क्या था। दोस्तों संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से याद कर लेना। तो उसमें समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो दोस्तों 114 दिन बहस हुई। संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ, यानी कि इसके संविधान के निर्माण में कितना खर्च हुआ? तो दोस्तों खर्च हुआ 63,96,729 रुपये का इसमें खर्च हुआ था। संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो इसको पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान के शुरुआत में कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद थे? तो दोस्तों शुरुआत में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे, जो कि अब भी 22 भाग वर्तमान में हैं। अनुसूची वर्तमान में 12 हैं, ये आप ध्यान रखना, 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद 395 ही हैं अब भी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को तथा राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 2 दिन बाद ही ये अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन संविधान के आज क्लास 1 में। और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब देश आज़ाद हुआ था तब रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये आपको बताना है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं क्लास 2 में। इसकी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे।